5 के तरफ। ओके, अभी ये सेक्शन में जाने के पहले ना आई वांट टू गिव यू अ बैकग्राउंड अबाउट दिस सेक्शन। ठीक है, अभी ये सेक्शन में व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज कि 235 और 236 ऐसे दो सेक्शंस दिया है यहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर्स लेने के लिए। आई पहले तो मेरे को यहाँ पे एक सेकेंड, आई जस्ट शो दिस क्विकली। तो हाँ, आई यूज दिस स्लाइड फॉर एक्सप्लेनेशन। 1 सेकेंड प्लीज वेट। ओके, सी दिस। क्या होता है कि कंपनी में ना माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं। ओके, माइनॉरिटी मतलब सपोज इफ यहाँ पे दिस इज द कंपनी के शेयर होल्डिंग का मैं पाई चार्ट खाली बना रहा हूँ। तो यहाँ पे लेट्स से दिस इज यहाँ पे इतना इतना यहाँ पे इज एक्वायर्ड बाय सम अदर पार्टी। यहाँ पे कोई और कंपनी कोई और पार्टी का यहाँ पे शेयर्स है। ठीक है, तो ये चिंटू परसेंटेज है ना। लेट्स से यहाँ पे दीज पीपल आर होल्डिंग यहाँ पे 97% ऑफ द कंपनी। तो ये जो चिंटू 3% है ना, यहाँ पे 3% यहाँ पे। So यहाँ पे the company will want to acquire this further 3% also, so they get complete control. अभी complete control का फायदा क्या होता है? If complete control is there, it means you can run the company better because यहाँ पे you have complete decision making power. Okay. So ये minority shareholders का जो शेयर लेने के लिए ना, acquire करने के लिए, they have provided two sections to us. They have provided section 235 and they have provided to us section number 236 also. ठीक है, ऐसे दो sections दिया हुआ है। सर अभी ये दो सेक्शन का मतलब क्या है एंड व्हाई दीस टू सेक्शंस आर इन प्लेस। ठीक है, और इसमें मेनली डिफरेंस क्या रहेगा? सो हियर द मेजर डिफरेंसेस बेसिकली अडियर टू द फॉलोइंग। तो उसमें तुम लोगों को पता रहना चाहिए कि अच्छा एग्जैक्टली क्या क्या फर्क आ रहा है। तो यहाँ पे याद रखो 235 में ना अपना जो ट्रिब्यूनल है दैट इज बेसिकली एनसीएलटी जो है ना, वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। द एनसीएलटी गेट्स इन्वॉल्व। इधर यहाँ पे एनसीएलटी इन्वॉल्व होता नहीं है। एनसीएलटी इन्वॉल्व होता नहीं, उन लोग बोलता है जो करना है करो तुम लोग। ठीक है, वी वांट टू नॉट गेट इन्वॉल्व, दिस इज कंप्लीटली अ कंपनी का इंटरनल मैटर के तौर पे हम लोग लेते हैं। तो द एनसीएलटी इन द लेफ्ट वाले केस में गेट्स इन्वॉल्व, इन द राइट वाले केस में इट डज नॉट गेट इन्वॉल्व। यहाँ पे जो एक्विजिशन हो रहा है ना, एक्विजिशन इट इज बाय अ कंपनी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर्स का 97% ले लिया और वो चाहते हैं कि ये ऊपर का 3% भी उनको चाहिए। सो दे वांट द अदर 3% आल्सो। सो हियर मेनली ऐसा केस है दैट द एक्विजिशन इज मेड बाय द कंपनी। दैट्स व्हाट द सेक्शन रीडिंग पढ़ के यू कम टू नो कि अच्छा दिस इज बेसिकली समथिंग व्हिच कैन बी मोर इन द केस ऑफ इंटर कॉर्पोरेट। ठीक है, वन कंपनी इन्वेस्टिंग इन अनदर कंपनी एंड इट हैज गॉट 97%, बट ऊपर का थोड़ा सा पार्ट बाकी है, उसके लिए उन लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश किस तरीके से करेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा, दैट विल सी इन 235। ठीक है, तो दैट इज एक्विजिशन बाय अ कंपनी। नाउ 236 क्या बोलता है? इन दिस केस में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? द प्रमोटर गेट्स इन्वॉल्व, तो मेनली इंडिविजुअल्स। ठीक है, इधर उन्होंने एक और वर्ड की यूज किया है यहाँ पे, एक्वायर करके एक और वर्ड यूज किया। आई एम नॉट राइटिंग इट हियर, दैट इज पर्सन इन वर्किंग इन कॉन्सर्ट विद द एक्वायरर, मतलब पर्सन जो एक्वायरर के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पे मेनली ऐसे देखा गया है कि यहाँ पे इट इज मोर इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट, इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट। ये मैं बारीक एनालिसिस ऑफ दिस सेक्शन बोल रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू द द एकदम बारीक बारीक एनालिसिस ऑफ द सेक्शन होता है ना, वैसे बोल रहा हूं मैं। तो प्रमोटर, एक्वायरर, इंडिविजुअल, दे ऑल गेट इन्वॉल्वड इन द राइट हैंड साइड वाले केस में। अभी इसके बाद यहाँ पे ये जो रहेगा ना यहाँ पे, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो है ना यहाँ पे, दिस इज मोर कॉन्ट्रैक्चुअल, ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल है। कॉन्ट्रैक्चुअल बिकॉज कंपनीज आर गेटिंग इन्वॉल्व। ठीक है, तो ज्यादा प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब इसमें इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, लीगल मैटर्स विल प्रॉपर्ली बी लुक्ड इनटू। यहाँ पे है ना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज जनरली नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल। ऑफ कोर्स शेयर्स दूसरे को देंगे तो उसका तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही, उसका तो मतलब जो ट्रांसफर होगा वो तो होगा ही, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल इन द सेंस दैट 90% मिल गया, चलो 3% अभी बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट अपन करते हैं। सो ये ऐसा नहीं है, बहुत थोड़ा इनफॉर्मल है, और ये 235 थोड़ा फॉर्मल है। यू कैन टेक इट एज दैट 235 फॉर्मल, 236 इज लिटिल इनफॉर्मल। ठीक है, अभी इसमें जो ट्रांसफरर कंपनी है ना, ट्रांसफरर कंपनी यहाँ पे, ओके, सो यू हैव टू नो दिस। यहाँ पे जो ट्रांसफरर कंपनी है, ट्रांसफरर मतलब जो कंपनी अपने शेयर्स दे रही है। ठीक है, ट्रांसफरर। यहाँ पे जो ट्रांसफरर कंपनी है ना, यहाँ पे इट प्लेज फिड्यूशियरी रोल। फिड्यूशियरी का मतलब क्या है? एज अ ट्रस्टी, जहां पे शेयर होल्डर्स को ट्रस्ट करते हैं और पता है कि ये जो काम करेगा सही काम करेगा करके, फिड्यूशियरी रोल। 236 में ना, द ट्रांसफरर डज नॉट प्ले अ फिड्यूशियरी रोल। ट्रांसफरर, ये एकदम अच्छा चीज है, ट्रांसफरर प्लेज द रोल ऑफ अ ट्रांसफर एजेंट। ट्रांसफरर प्लेज अ रोल ऑफ अ ट्रांसफर एजेंट, तो ये एजेंट का काम करते हैं यहाँ पे। तो ट्रांसफरर कंपनी जो है वो एजेंट का काम करेगा, मतलब यहां से शेयर्स लेगा, यहाँ पे शेयर्स दे देगा, वैसे करके। सो नाउ दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन दिस, क्या बोलते हैं,
इन दिस डिफरेंस मेनली। तो अगर अपन वो सेक्शन पढ़ेंगे ना, यू विल आल्सो कम टू नो कि अच्छा ये वाला एरिया के यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन है। तो दैट इज बेसिकली एनसीएलटी इन्वॉल्व है, एनसीएलटी नहीं इन्वॉल्व है, एक्विजिशन बाय कंपनी है, यहाँ पे मेनली इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व, कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पे है, यहाँ पे नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल है, ट्रांसफरर इज प्लेइंग अ फिड्यूशियरी रोल, ट्रांसफरर इज यहाँ पे एक्टिंग एज अ ट्रांसफर एजेंट यहाँ पे। ओके, so that is basically the difference between 235 and 236, लेकिन both deal with what? Acquisition of the minority shareholding। क्या बोल रहा हूं मैं? Acquisition of the minority shareholding। ओके, एक मिनट, बिफोर आई गो अहेड, सब लोग को ये क्लियर एकदम? नो इश्यूज एट ऑल? एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई। एनी क्वेरीज दैट यू आर हैविंग इन दिस रिगार्ड? क्लियर एकदम? रीजन क्या है? दैट यू शुड आल्सो नो कि एग्जैक्टली ये फर्क क्यों है, कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, एग्जाम भी नहीं, चलो यार आगे चल के अगर अपन कोई मर्जर में इन्वॉल्व हो गए इन योर प्रोफेशनल करियर, सपोज इफ यू आर डीलिंग विद अ मर्जर डील, ओके, सो यू शुड नो एग्जैक्टली कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन अप्लाई होना चाहिए। ओके, परफेक्ट, ठीक है, ग्रेट। सो दैट कवर्स योर 235 236 का खाली डिस्टिंग्विश क्या है। नाउ लेट्स गो टू द डीप इन सेक्शन। तो लेट मी जस्ट गो बैक लिटिल बिट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेडिंग खाली देख लेना पहले अच्छे से। पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग फ्रॉम स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी। तो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज डिसेंटिंग। डिसेंटिंग, माइनॉरिटी जो नाराज है, जो चाहता नहीं है कि ये शेयर्स दे, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम लोग को इनको शेयर्स देना नहीं है, हमें डील ही नहीं करना चाहिए था, ये जो एक्विजिशन है वो गलत हुआ है, ये कंपनी जो एक्वायर कर रही है अपने कंपनी का 97%, वही गलत बात है, तो हम वी आर अगेंस्ट इट। सो दे आर अगेंस्ट द डील इन द फर्स्ट प्लेस। तो अगर यहाँ पे एक माइनॉरिटी ऐसा रहेगा जो अगेंस्ट द डील है, डिसेंटिंग है, हम लोग शेयर्स देने ही नहीं वाले, ऐसे अटक के बैठा रहेगा ना, तो अभी इनके साथ डील कैसे करने का? तो दैट हैज बीन गिवन इन दिस सेक्शन। तो लेट्स सी नाउ एवरीबॉडी, अगेन इट इज अ डायग्राम बेस्ड सेक्शन, so complete focus on the screen, so you will come to know exactly कि सेक्शन का फ्लो किस तरीके से। लेट्स सी, पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ पे जो कंपनी है वो दूसरे कंपनी के अंदर 90% इन वैल्यू ऑफ शेयर मिनिमम एक्वायर करेगी। कितना? 90% इन वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो फर्स्ट क्राइटेरिया बोल दिया है कि एक कंपनी का इतना ओवरवेलमिंग पावर होना चाहिए इन द अदर कंपनी दैट 90% इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स इज बीइंग एक्वायर्ड दैट बाय द एक्वायर कंपनी इन द टारगेट कंपनी। तो मिनिमम 90% तो वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्वायर करना ही चाहिए, ठीक है। एंड दिस शुड दे शुड डू विद इन 4 months। तो 4 months के अंदर तो हो ही जाता है, बिकॉज दी शेयर्स जनरली जो अग्री करते हैं शेयर लेने के लिए, they will give the shares to the company and the company will then transfer it to the transferor company will transfer it to the transferee company। तो ये विद इन 4 months हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है? दैट कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर 90% इन वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर करना चाहिए, एंड दैट टू विद इन 4 months। अब ये 4 months देने का कारण क्या हो सकता है? 4 months देने का कारण मतलब दे वांट इट टू एंश्योर दैट इट इज पार्ट ऑफ द सेम डील, ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले 40% लिया, फिर 30% लिया, फिर बाद में अपन ने सोचा कि और 25% ले लेते हैं। दे डोंट वांट दैट फ्लो। लोग बोल रहे हैं कि एक साथ यहाँ पे अगर 90% एक एक्विजिशन हो जाना चाहिए, 90% और मोर का विद इन 4 months। अभी मेन पार्ट चालू होता है, तो जस्ट सी हियर, विद इन 4 months अपने को 90% मिल गया ना। लेट्स अज्यूम, लेट्स टेक अ परसेंटेज, चलो तो तुम लोग को इजी पड़ेगा। लेट्स से दैट अपने को मिनिमम 90% चाहिए, तो लेट्स टेक अ नंबर कॉल्ड एज 97%, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपनी ने दूसरे कंपनी का 97% शेयर्स एक्वायर कर लिया, ओके, विद इन 4 months भी कर लिया। तो उन लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद ये 4 months कंप्लीट होने के बाद इन द नेक्स्ट 2 months, ठीक है, इन द नेक्स्ट 2 months, 4 महीना खत्म होने के बाद इन द नेक्स्ट 2 months यहाँ पे जो कंपनी है जिसने एक्वायर किया है, दे हैव द पावर टू सेंड अ नोटिस टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है। उन लोग नोटिस भेज सकते हैं टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, बोलने के लिए कि वी वांट टू एक्वायर द शेयर्स, ठीक है। दिस दे कैन डू विद इन 2 months आफ्टर द 4 months। तो फर्स्ट 4 months होने के बाद आफ्टर दैट 4 months, 2 months के अंदर दे कैन सेंड अ नोटिस टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। अभी they will get the power to acquire the shares within 1 month of transfer to the dissenting shareholders। तो 2 महीने के अंदर they will send the notice, जब भी नोटिस भेजा उन्होंने तब से लेकर 1 महीने के अंदर they can acquire the shares, ठीक है। तो टाइमलाइन में क्लियर करता हूं वापस, ओके। 90% in value we have to acquire within 4 months। After the 4 months is over, in the next 2 months they have the power to send notice to the dissenting shareholders, okay। When they send the notice to the dissenting shareholders, within 1 month they can acquire the shares from the dissenting shareholders, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली यहाँ पे जिस तरीके से फ्लो होगा। अभी गड़बड़ क्या होगा, मेन पॉइंट यहाँ पे आएगा। नोटिस जो अपन ने दिया डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को, उन लोग बोलेंगे यार ये तो लोग फोर्सफुल कर रहे हैं यहाँ पे, दे आर मेकिंग इट वेरी फोर्सफुल ऑन अस, वी डोंट वांट टू गिव आवर शेयर्स, वी आर हियर विद द कंपनी
एंड हम लोग को इनके पॉलिसी में बिलीव नहीं करते, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग द शेयर्स. So what they will do is they will make an application, यहाँ पे they will make an application to the tribunal. तो लोग ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन देंगे, ठीक है, और एप्लीकेशन देके क्या बोलेंगे ट्रिब्यूनल को कि यहाँ पे सी प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, वी आर नॉट वेरी व्हाट यू कॉल कीन ऑन गिविंग आवर शेयर्स टू द एक्वायरर. तो आप देखिए इस मैटर पे. अभी ट्रिब्यूनल यहाँ पे दो चीज कर सकता है, ठीक है. एक चीज ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है यहाँ पे, दैट ट्रिब्यूनल यहाँ पे ऑर्डर देगा नॉट इन कॉन्ट्ररी. अभी नॉट इन कॉन्ट्ररी का मतलब क्या है, इन फेवर ऑफ द कंपनी. फेवर ऑफ विच कंपनी, द ट्रांसफरी कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी. दे कैन गिव एन ऑर्डर इन फेवर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एंड से दैट कि देखो आप जो कर रहे हो सही है और ये डिसेंडिंग शेयरहोल्डर्स को अपना शेयर्स दे देना चाहिए आपको. इट कैन से दैट. ट्रिब्यूनल उसको पेंडिंग रख सकता है और यहाँ पे ना पेंडिंग के बाद खाली आई एम जस्ट एडिंग हियर एंड देन डिस्पोज ऑफ. डिस्पोज ऑफ मतलब ट्रिब्यूनल हैज नाउ सेड कि ये मैटर में कोई रेलेवेंस नहीं है. ट्रिब्यूनल हैज सेड कि ये मैटर में कोई रेलेवेंस नहीं है. नाउ ये मैटर को चलो आप लोग निपटा दो ये मैटर को, ठीक है. तो अगर ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि इट इज नॉट इन कॉन्ट्ररी, मतलब इट इज फेवर द ट्रांसफरी कंपनी, मतलब इट हैज गॉन अगेंस्ट द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, या तो ट्रिब्यूनल ने पेंडिंग रखा था, बाद में फर्दर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया. डिस्पोज ऑफ मतलब जस्ट यू नो लेट द मैटर गो. अगर दोनों में से ऐसा कुछ केस हो गया ना यहाँ पे, नाउ द ट्रांसफरी कंपनी गेट्स लॉट ऑफ पावर. ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगा, एक नोटिस बनाएगा, एक नोटिस बनाएगा. ट्रांसफरी कंपनी यहाँ पे एक अमाउंट जो फाइनलाइज करना है वो डिसाइड करेगा कि उसको कितना पे करने की जरूरत है टू द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, एंड जो भी अदर कंसिडरेशन टू बी केप्ट इन माइंड रहेगा डील करने के लिए, जैसे कुछ अगर डॉक्यूमेंटेशन देना रहेगा को समझाने के लिए, एनीथिंग व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, द ट्रांसफरी कंपनी विल अरेंज दैट. तो ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगा यहाँ पे, NAC करेगा. तो यहाँ पे याद रखना खाली नोटिस अमाउंट एनी कंसिडरेशन, ठीक है. क्या बोल रहा हूं मैं, नोटिस अमाउंट एनी कंसिडरेशन दैट द ट्रांसफरी कंपनी विल प्रिपेयर. ट्रांसफरी कंपनी ये प्रिपेयर करने के बाद, बिकॉज अभी तो पूरा पावर मिल गया, ट्रिब्यूनल ने भी यहाँ पे उसको ही साथ दिया ट्रांसफरी कंपनी को. तो ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगा यहाँ पे, इट विल देन फॉरवर्ड दिस और सेंड इट टू द ट्रांसफरर कंपनी. यहाँ पे गलती से ट्रांसफर यहाँ पे भी लिखे हुआ है, यहाँ पे आएगा ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है. आई एम जस्ट पुटिंग इट एन आर, ओके. सो ठीक है, दैट इज अ ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है. तो ट्रांसफरर कंपनी को यहाँ पे इट विल सेंड द डॉक्यूमेंटेशन या जो भी नोटिस NAC जो भी है वो सब उसको दे देगा ट्रांसफरर कंपनी को. अभी पूरा गेम ट्रांसफरर कंपनी का. अरे ट्रांसफरर कंपनी को पटाना है किसको, वो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को. तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पे देखते हैं. पहले ट्रांसफरर कंपनी पहले क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा ट्रांसफरी कंपनी को. इट विल रजिस्टर द ट्रांसफरी कंपनी एज अ शेयर होल्डर. तो यहाँ पे उसने रजिस्टर कर दिया ट्रांसफरी कंपनी को एज अ शेयर होल्डर. फर्स्ट दे हैव डन दिस, ठीक है. जैसे रजिस्टर कर दिया ट्रांसफरी कंपनी को एज अ शेयर होल्डर, इसका मतलब क्या है, नाउ ट्रांसफरी कंपनी हैज द राइट टू एक्वायर द शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी के डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स का. It will also inform, the transferor company will also inform the dissenting shareholders within 1 month कि देखो ये ट्रांसफर री कंपनी के नाम पे हम लोग ने ये वाला रजिस्ट्रेशन कर दिया है. So we have completed the ऊपर का रजिस्ट्रेशन and within 1 month after the registration the transferor company will inform the dissenting shareholders, ठीक है. And finally consideration बोलेगा कि हम लोग को consideration मिल गया. We have received the consideration from the transfer री कंपनी. कंसिडरेशन मतलब यही अमाउंट, एनी अदर कंसिडरेशन, व्हाटएवर इज इन दिस मैटर, तो दैट द ट्रांसफरर कंपनी हैज, ऐसे वो इन्फॉर्म करेगा, ओके. अभी दिस कंसिडरेशन नो हैज टू बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द शेयर होल्डर्स गेट द मनी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज. शेयर होल्डर को पैसा मिल जाना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज. क्लियर एकदम, ये सिंपल एकदम, इजी टू अंडरस्टैंड. ओके चलो देखते हैं. ओके लेट्स स्टार्ट. देखते हैं पहले एक्विजिशन कितना होगा, 90% इन वैल्यू ऑफ द शेयर्स का होगा एंड इट शुड बी डन विद इन हाउ मेनी मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स, ओके. जैसे ये 4 मंथ्स का एक्विजिशन हो गया ना, देन इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आफ्टर दैट 4 मंथ्स what we have to do is we have to send a notice to the descending shareholders that we are interested in buying their shares. Abhi within 1 month from this 2 months we have the power to acquire the shares from them. However, if the notice to descending shareholders has really made them angry, they can make an application to the tribunal. ठीक है, they can make an application to the tribunal. Tribunal क्या कर सकता है यहाँ पे, tribunal यहाँ पे it can give an order not in contrary, that is it can give an order in favor of the company, ठीक है. या तो फिर the tribunal can keep it pending and then it can get disposed of. ऐसे होने के बाद अभी पूरा पावर आ गया यहाँ पे ट्रांसफरी कंपनी को. ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगा, NAC तैयार करेगा, दैट इज नोटिस अमाउंट एंड अदर कंसिडरेशन. ये तैयार करने के बाद ट्रांसफरी कंपनी विल गिव इट टू द ट्रांसफरर कंपनी.
ट्रांसफर कंपनी अभी 3 चीज करेगा, पहले रजिस्टर करेगा ट्रांसफरी कंपनी को एज अ शेयर होल्डर, इन्फॉर्म करेगा डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को विद इन 1 month ऑफ रजिस्टरिंग द ट्रांसफरी दैट सी वी हैव रजिस्टर्ड देम, एंड फाइनली जो कंसिडरेशन रहेगा ना that they will keep in a separate bank account and it will be dispersed within how many days? 60 days. Okay, now that is your coverage of the entire flow of section 235. proper मैंने दिया हुआ है so that there is no confusion regarding क्या timeline है, कैसे होगा, कैसे क्या होगा, so that it is very sharp and clear in your mind. एक मिनट, सब लोग क्लियर यहाँ पे did you understand this? No problems at all? Flow very easy, simple to understand. एक second, that's it. Easy? Great. पेंडिंग किशन ने लिखा है, पेंडिंग वाला एरिया. ओके, सी पेंडिंग वाला जो एरिया रहेगा ना, दैट इज बेसिकली नथिंग बट कि ट्रिब्यूनल ने उसको पेंडिंग रखा है. पेंडिंग मतलब इट इज नॉट लुकिंग इनटू दिस मैटर. ठीक है, तो अगर ये इट इज नॉट लुकिंग इनटू दिस मैटर, देन आफ्टर दैट द ट्रिब्यूनल सेज कि अरे यार इसको ये डिस्पोज ऑफ कर दो इसको, बिकॉज इसमें कोई रेलेवेंस नहीं है फिलहाल के लिए. ठीक है, देयर इज नो बेसिक रेलेवेंस इन दैट अभी. तो अगर ऐसे रहेगा ना यहाँ पे, देन द ट्रिब्यूनल विल से दैट कि चलो वी कैन द ट्रांसफरी कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड एज द शेयर होल्डर. वैसे बेसिकली द ट्रिब्यूनल थिंक्स कि ये मैटर में कोई दम नहीं है, मतलब जो इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स ने उसमें कोई दम नहीं है. वैसे आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है? ओके, यहाँ पे क्वेरी आया कि व्हेन विल द ट्रिब्यूनल फेवर द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स. ठीक है, ट्रिब्यूनल कब फेवर करेगा डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को? इट विल फेवर व्हेन द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन कि इनके साथ देयर इज अ व्हाट यू कॉल ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का सीन है यहाँ पे, देयर इज समथिंग वेयर दे आर बीइंग फोर्स्ड. अगर ऐसा कुछ रहेगा ना, देन द ट्रिब्यूनल विल क्या बोलते हैं, स्टेप इनटू इट. लेकिन जब तक अगर फेयर है, वेयर सबको जो ऑफर मिल रहा है वही इनको दे रहे हैं यहाँ पे, इनको कुछ फोर्सफुल भी नहीं कर रहे हैं, इनको खाली बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे कंट्रोल के लिए इट इज बेटर फॉर देम टू हैव इट, then the dissenting shareholder should not oppose it just for the sake of opposing. So until they have a good reason, they should not oppose it. Dissenting shareholders will continue or have an exit. They have to exit. अगर ट्रिब्यूनल ने फेवर किया है ट्रांसफरी कंपनी को, then they have to exit, because यहाँ पे वैसे भी लॉ ने बोल दिया है that within 1 month the transferee company can acquire the shares. No, see this, within 1 month we can acquire the shares. No, तो मैंने नोटिस भेज दिया है और मैंने अगर शेयर्स एक्वायर कर सकता हूं मैं within 1 month, so that the law is only telling. हाँ, फिर बाद में डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स गए किसके पास? ट्रिब्यूनल के पास. दे वेंट टू द ट्रिब्यूनल. बराबर ना? क्लियर? एकदम क्लियर? या ठीक है. ओके, सिंपल. चलो, नाउ लेट्स डू द रीडिंग ऑफ दिस पार्ट. देखते हैं आराम से, एंड वील फर्स्ट हाईलाइट एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इन रिलेशन टू दिस. लेट्स डू दिस. लेट्स सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स एज टू एक्विजिशन ऑफ शेयर्स. सो लेट्स सी, इसमें पहले एक स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. यहाँ पे स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. यहाँ पे स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा दैट इज अप्रूव्ड बाय द, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 90% इन वैल्यू ऑफ द शेयर्स. ठीक है, तो 90% इन वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर रेडी विद इट, एंड सच अप्रूवल यहाँ पे मिल गया अपने को विद इन हाउ मेनी मंथ्स? 4 months. सो वी हैव गॉट द क्विक अप्रूवल वेयर दे आर कंप्लीटली रेडी टू गिव हैंड ओवर दिस कंपनी, द ट्रांसफर कंपनी के शेयर्स टू द ट्रांसफरी कंपनी नाउ. ठीक है, अभी ट्रांसफरी कंपनी क्या कर रहा है यहाँ पे? ट्रांसफरी कंपनी हैज एक्सप्रेस्ड इट्स डिजायर, ठीक है, टू एक्वायर द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स विद इन हाउ मेनी मंथ्स? 2 months. देखो क्या लिखा है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड 4 months. ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड 4 months, एंड शैल गिव नोटिस टू एनी, क्या लिखा है यहाँ पे, डिसेंडिंग शेयर होल्डर. दे शैल गिव नोटिस टू एनी डिसेंडिंग शेयर होल्डर. ओके, अभी ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एक्वायर शेयर्स ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स. तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल क्या करेगा? तो यहाँ पे दे आर सेइंग कि ट्रिब्यूनल के पास कब जा सकते हैं? So the transferee company shall within 1 month from the date on which the notice was given be entitled to and bound to acquire those shares. तो यहाँ पे within 1 month नोटिस देने के बाद, तो अभी एक मिनट, यहाँ पे सब लोगों को मैं I'll just tell you, जो क्या लिखा है, date on which the notice was given. When was the notice given? It was given within 2 months after the expiry of the 4 months. तो अपन ने जब भी नोटिस दिया रहेगा वो 2 महीने के अंदर, जैसा अपन ने डायग्राम में देखा एग्जैक्टली तभी जब भी नोटिस दिया तब से लेकर 1 महीने के अंदर वी आर, जो क्या लिखा है यहाँ पे, बाउंड टू एक्वायर दो शेयर्स. बाउंड टू एक्वायर मतलब आपको शेयर्स खरीदना ही खरीदना है. ठीक है, तो बेसिकली 1 month के अंदर वी कैन एक्चुअली बाय द शेयर्स. अभी आगे लिखा हुआ है, नाउ नेक्स्ट व्हाट दे हैव सेड इज, दे हैव सेड दैट द एप्लीकेशन बाय डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स where a notice has been given by the descending by the transferee company on an application made by the descending shareholders and the tribunal has not made an order to the contrary. तो यहाँ पे क्या हुआ, एप्लीकेशन मिला इनको यहाँ पे,
and the tribunal has not made an order to the contrary, अगर उसने order contrary नहीं दिया, that is order made in favor of the company, the transferee company shall on the expiry of 1 month from the date on which the notice has been given, or देखो क्या लिखा है यहाँ पे, if the application to the tribunal by the dissenting shareholders is pending after that the application has been disposed of, तो pending था पर उन्होंने उसको dispose of कर दिया, तो अपना वही लिखा है मैंने यहाँ पे pending and then disposed of। अभी अगर ऐसे हो गया तो यहाँ पे ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी का रोल क्या है वो दिखता है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, नाउ दिस पार्ट टू दिस पार्ट नो इज जेन्युइनली इंपॉर्टेंट, ये यहां से लेकर यहां तक थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आफ्टर द ट्रिब्यूनल जजमेंट है। सो लेट्स सी नाउ व्हाट दिस पार्ट सेज। इट शैल सेंड अ कॉपी ऑफ द नोटिस टू द ट्रांसफरर कंपनी टुगेदर विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, क्या लिखा है, ट्रांसफर। तो ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगा यहाँ पे, ट्रांसफरर कंपनी को यहाँ पे नोटिस दे देगा एंड विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर to be executed on behalf of the behalf of the shareholders by any person appointed by the transferor company and on its own behalf by the क्या लिखा है, transferee company। तो basically just to let this transaction happen, they have ensured that कि यहाँ पे properly वो notice documentation properly हो, and pay or transfer to the transferor company the amount or consideration representing the price payable। तो यहाँ पे you have getting the amount and the other consideration representing the price payable, so anything that is required to be paid should be paid। so यहाँ पे एक सेकेंड, तो you will have to focus on what thing, देखो क्या लिखा है, नोटिस देंगे, अमाउंट देंगे एंड कंसिडरेशन देंगे, ठीक है, NAC, ठीक है। आगे, by the transferee company for the shares which that company is entitled to acquire। यहाँ पे भी वर्डिंग देखना है यहाँ पे, सो स्पेशली यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे देखो एंटाइटल टू एक्वायर, मतलब पहले से बोल दिया है कि विद इन 1 मंथ के अंदर वो नोटिस देने के बाद नाउ द शेयर्स आर गोइंग टू बी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। एंटाइटल टू एक्वायर मतलब दे हैव गॉट द राइटफुल टाइटल, दे कैन नाउ बाय द शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी के डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स का। आगे, द ट्रांसफरर कंपनी शाल, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अंडरस्टैंड दिस, वेरी नाइस पॉइंट, देखो क्या लिखा, शाल रजिस्टर द ट्रांसफरी कंपनी एज द होल्डर ऑफ दोज शेयर्स। बाद में विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन inform the dissenting shareholders, it will inform the dissenting shareholders of the fact, ठीक है। तो it will inform the dissenting shareholders कि यहाँ पे हमने इस तरीके से ये डील कर दिया करके। एंड फाइनली यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी पैसा रहेगा that will keep in a separate bank account for disbursement and finally it will be disbursed to the shareholders within how many days, within the period of 60 days, within a period of 60 days, okay। so entirely again जो भी मैंने हाईलाइट किया है, every area is covered in our diagram, ठीक है। So diagram gives you a very good what do you call hold on the section। तो इसके लिए अच्छे से diagram करो, again diagram based है। So basically if I tell you, no, see this, I think you will agree with me and tell me if you whether you agree or not। diagram अगर अच्छे से करेंगे ना, 230 पूरा डन, 231 में तो दम ही नहीं है, तो मैं साइड में लिख देता हूँ बिकॉज में दम ही नहीं है। 232 is another section full diagram based, 233 another section which is diagram based, 234 में भी अगेन दम नहीं है बिकॉज इट्स अ फॉरेन कंपनी वाला पार्ट जिसमें अपन देख रहे हैं फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व है एंड देयर इज हार्डली एनी पॉइंट्स इन दैट, तो वो चार्ट से अपना हो जाता है। 235 वी हैव जस्ट डन व्हिच इज अगेन डायग्राम बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो 2 सेक्शन है वो तो चिंटू ही है, और जो बाकी 4 सेक्शन है ना, वी हैव डन द डायग्राम 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 डायग्राम। सो अगर अपना डायग्राम स्ट्रांग होता है तो अगेन योर कंटेंट राइटिंग बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रांग इन द एग्जाम, ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट। Okay, everybody, please tell me in the chat area. Comfortable with this? Very easy. Comfortable? No problem. Okay. ठीक है. Okay. Now what I'll require you all to do is, again, जो अपन हमेशा करते हैं, section reading is very very important so that you are clear in your mind कि किस तरीके से रहेगा। अच्छा, एक क्वेरी आया यहाँ पे, द बैंक अकाउंट इज एस्क्रो अकाउंट। नहीं, एस्क्रो अकाउंट उन्होंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, इट इज जस्ट अ सेपरेट बैंक अकाउंट दैट दे हैव मेंशन्ड, ठीक है। अच्छा, आई जस्ट एक्सप्लेन, सी एस्क्रो अकाउंट अपन कब फॉर्म करते हैं, वी फॉर्म द एस्क्रो अकाउंट जब यहाँ पे पेमेंट थोड़े और दिन के बाद होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज द एस्क्रो अकाउंट इज केप्ट जनरली, क्योंकि जो सेबी के जो लॉज है, आईसीडीआर जो था व्हिच वाज देयर इन द अर्लियर पोर्शन, उसमें जो एस्क्रो अकाउंट हम बनाते थे दैट वाज मेनली कि जब भी पेमेंट करने के लिए और भी दिन बाकी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ट्रांसफरी कंपनी से मिल गया एंड आफ्टर वी हैव इन्फॉर्म द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स वी हैव टू इमीडिएटली पे द मनी, सो ठीक है। तो पे द मनी रहेगा ना यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे दे हैव सेड कि सेपरेट बैंक अकाउंट एंड एस्क्रो अकाउंट दे हैव नॉट मेंशन्ड हियर, ठीक है। वी जस्ट डिड द सेक्शन ओवरलुक, उसमें एस्क्रो अकाउंट दे हैव नॉट मेंशन्ड।
सर पेमेंट टू शेयर होल्डर्स विद इन 60 डेज टू ऑल शेयर होल्डर्स की डिसेंटिंग, ओनली डिसेंटिंग नो, देखो ऑल शेयर होल्डर्स को तो पैसा आ गया रहेगा ना अपने पास, सॉरी ऑल शेयर होल्डर्स को अपने पैसा दे दिया रहेगा ना, वी मस्ट हैव एक्वायर्ड देयर शेयर ऑलरेडी नो, दैट इज व्हाई तो वी हैव दिस 90% इन वैल्यू ऑफ द शेयर्स। एक सेकंड ना यहाँ पे, सी दिस 90% इन वैल्यू ऑफ द शेयर्स अपने को मिला कैसे, वी हैव एक्वायर्ड दिस नो, तो बाकी लोगों को तो पेमेंट कर दिया ना अपन ने, तो अपन ने जो अज्यूम किया था अपने एग्जांपल में दैट 97% का जो शेयर होल्डिंग अपने पास आ गया है, सो वी मस्ट हैव ऑलरेडी पेड देम नो, सो बचा कितना, वो 3%, और वो 3% के लिए यहाँ पे झगड़ रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। सो फॉर दीज 3% शेयर होल्डर्स वी आर डूइंग दिस सेक्शन, परफेक्ट, क्लियर ना, यस ग्रेट, ठीक है। गो थ्रू दिस सेक्शन ना, इंपॉर्टेंट है, सो आई वांट यू टू रीड दिस सेक्शन थ्रू एंड थ्रू अच्छे से, ओके, सो आई एम गिविंग यू टाइम फॉर दैट नाउ, एंड व्हेन आई गिव टाइम मतलब आई जेन्युइनली गिव टाइम, आई वैल्यू टाइम अ लॉट, सो इसके लिए इंश्योर करना कि वो प्रॉपर अच्छे से रीडिंग हो, सो दैट देयर इज नो डाउट एट ऑल, कॉन्सेप्चुअली क्लियर, मेमोराइजिंग वाइज यू आर वेरी स्ट्रांग, डायग्राम अपना स्ट्रांग है, बेसिकली यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज टू थिंग्स, हर सेक्शन में अगर अपन वो करते रहेंगे ना, देन यू विल ऑटोमेटिकली बिकम वेरी स्ट्रांग इन द सब्जेक्ट इन द मोस्ट जेन्युइन एंड ऑनेस्ट मैनर, ठीक है, कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं, जेन्युइन मेहनत करके अच्छे से, ठीक है। सो प्लीज डू दिस एंड टेक योर टाइम, ठीक है, प्लीज डू दिस, रीड करो, रीड करने के बाद सारे स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी डन करके वहां पे चैट एरिया में।
ओके, इज इट डन? सिंपल एकदम. ग्रेट. ओके, आई थिंक डन सबका. फाइन, ग्रेट. ओके, चलो. नाउ दैट कवर्स योर सेक्शन नंबर 235. ठीक है. अब जो अगला सेक्शन है ना, दैट इज योर सेक्शन नंबर 236. जस्ट अ सेकेंड. 236. ओके. अभी 236 के रीडिंग के पहले ना, आई वांट टू जस्ट एक्सप्लेन टू यू दिस सेक्शन यूजिंग अ डायग्राम. ठीक है, इसका एक ब्रांड न्यू डायग्राम है. सो आई विल एक्सप्लेन टू यू यूजिंग दैट. ठीक है. अभी इसमें होता क्या, 236 में आई टोल्ड यू कंपनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता. देयर इज मे बी एन एक्वायरर, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद द एक्वायरर. जनरली मोर इंडिविजुअल बेस देखा गया है. द इट कैन बी अ प्रमोटर. प्रमोटर के साथ कुछ लोग काम करते रहेंगे तो उन लोग यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग इज इधर भी 90% एक्विजिशन हो गया है, 90% ड्यू टू, मतलब 90% एक्वायर हो गया है ड्यू टू, I'm just writing a code here called as ASCO करके, ASC and O. अब ये ASCO क्या है? ASCO is nothing but 90% due to, it can be because of amalgamation, it can be because of share exchange, it can be because of any conversion of securities, जहाँ पे डिबेंचर को अपन यहाँ पे शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. It can also be because of any other reason, कुछ भी और रीजन हो सकता. तो अगर यहाँ पे 90% has been acquired due to amalgamation, share exchange, conversion, any other reason, अगर ऐसा रहेगा ना यहाँ पे, तो these 90% जो होल्ड कर रहे हैं, अगेन विल टेक एग्जांपल दैट सपोज इट इज 96%. चलो ये वाले केस में ठीक है. सो सपोज दे आर हैविंग 96%. तो व्हाट दे विल डू इज दे विल हैव टू मेक अ वैल्यूएशन ऑफ द बैलेंस शेयर्स. मेक अ वैल्यूएशन, तो उनका वैल्यूएशन तय करेंगे यहाँ पे. तो आई एम जस्ट राइटिंग वैल्यू प्लस इसका ऑफर दे विल फाइनलाइज, कि इसका ऑफर कितना देना है करके. ठीक है. एंड देन द वैल्यू और ऑफर डिसाइड होने के बाद दे विल गिव इट टू द, पेश करेंगे, दे विल ऑफर अगेन टू द डिसेंडिंग शेयरहोल्डर्स टू द माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स इन दिस केस. ठीक है, इन दिस केस डिसेंडिंग नहीं है, माइनॉरिटी है. तो यहाँ पे विल गिव इट टू द माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स. तो यहाँ पे माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को अपन यहाँ पे वो ऑफर दे रहे कि यू प्लीज गिव अस योर शेयर्स सो दैट वी कैन हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द कंपनी एंड विल गिव यू व्हाटएवर इज द, जितना ही बनता है वहां पे, मतलब व्हाटएवर इज द वैल्यू, फेयर वैल्यू, वी आर गोइंग टू गिव इट टू यू. ठीक है. अभी उन्होंने पहले क्या बोल दिया यहाँ पे, ये जो पैसा रहेगा ना यहाँ पे, वॉट एवर ऑफर यू आर गिविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव सेड दैट इट शुड बी इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट. तो यहाँ पे जो ट्रांसफर कंपनी का, ट्रांसफर कंपनी नहीं, जो ट्रांसफर रीज है बेसिकली पर्सन हु आर एक्वायरिंग द शेयर्स, यहाँ पे आई एम जस्ट राइटिंग हियर दे विल हैव टू कीप इट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट. सो यहाँ पे मैं खाली लिख रहा हूँ सेपरेट बैंक अकाउंट. यहाँ पे उनको पैसा रखना पड़ेगा. ठीक है. तो अगेन जो लोग एक्वायर करना चाहते हैं दे मस्ट बी फर्स्ट होल्डिंग 90%. ठीक है, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ व्हाट ऑल रीजंस दे कैन हैव, बिकॉज ऑफ amalgamation, it can be because of your conversion of the securities, it can be because of some share exchange because of that, or it can be because of any other reason. अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पे उसका वैल्यू एंड ऑफर देंगे एंड दे विल कीप इट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट. माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को यहाँ पे लोग ऑफर दे रहे हैं. इतना अपना स्टोरी क्लियर यहाँ पे. अभी यहाँ पे एक मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे ट्रांसफर रर कंपनी क्या कर रहा है. ट्रांसफर रीज अपने को समझ में आ गया, ट्रांसफर रीज जो इंडिविजुअल्स है they are doing all whatever they need to acquire their shares, लेकिन ट्रांसफर कंपनी क्या कर रहा है. So here you have to understand that transfer company is basically acting as a transfer agent. क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसफर कंपनी is basically acting as a transfer agent. अभी ट्रांसफर एजेंट क्या करेगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर से शेयर्स लेगा और यहाँ पे इनको डिलीवर करेगा. तो इसका मेन काम ही है. तो इट विल डिलीवर द शेयर्स यहाँ पे टू द persons who are planning to acquire the shares, because it's a transfer agent. उसका काम क्या है, यहाँ से उठाना वहां पे देना. तो यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज व्हाट, एज अ ट्रांसफर एजेंट. ओके. अभी अगर यहाँ पे ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने अपना शेयर्स नहीं दिया तो यहाँ पे यू विल सी जबरदस्त आर्म ट्विस्टिंग. यहाँ पे यू विल सी समथिंग विच इज वेरी अनयूजुअल, जो अपन देखते नहीं है जनरली, स्पेशली इन इंडियन लॉज. तो इसको अपन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट समथिंग कॉल्ड एज, विच इज देयर इन फॉरेन लॉज, और ये कॉन्सेप्ट का नाम है समथिंग कॉल्ड एज स्क्वीजिंग आउट द माइनॉरिटी. क्या बोलते हैं, स्क्वीजिंग आउट द माइनॉरिटी. कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है ना, उनको यहाँ पे स्क्वीज आउट कर देने का, ताकि उन लोग यहाँ पे चपर कंपनी के इसमें कामों में दखल अंदाजी ना करे. तो यहाँ पे दे हैव यूज्ड अ टर्म कॉल्ड एज स्क्वीजिंग आउट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन फॉरेन लॉज. इंडिया में उन्होंने सिर्फ वो कॉन्सेप्ट को यूज किया, उन्होंने सेक्शन में कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज के लॉज में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ओनली कॉल्ड एज स्क्वीजिंग आउट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. तो इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर यहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने अपना शेयर्स नहीं दिया, सो बेसिकली दे हैव टू गिव द शेयर्स हियर, नो, and then it will be delivered by the transferor company to the
पीपल हु आर एक्वायरिंग द शेयर्स। लेकिन अगर यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी कैंसलेशन ऑफ द शेयर्स। तो यहाँ पे ट्रांसफर री कंपनी क्या करेगा? यहाँ पे शेयर्स को कैंसिल कर देगा, इनका कैंसिलेशन कर देगा शेयर्स का। तो पहले ये हो जाएगा कि चलो इनके शेयर्स को ही कैंसिल कर दो यहाँ पे, ठीक है। देन इन लोग क्या करेंगे? द ट्रांसफर कंपनी विल इश्यू न्यू शेयर्स टू द क्या बोलते हैं, टू द एक्वायरर्स। तो इनका शेयर्स कैंसिल कर दिया, इनको अपन ने कर दिया इश्यू शेयर्स, वी हैव इश्यूड द शेयर्स टू देम, इश्यू द शेयर्स टू देम, इश्यू द शेयर्स टू देम। एंड लास्ट में the transferor company will take control of this account, that is the separate bank account जिसे अपन ने किया। एंड ये सेपरेट बैंक अकाउंट का कंट्रोल लेने के बाद इट विल पास ऑन द मनी टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, इट विल पास ऑन द मनी टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, सिंपल। तो यहाँ पे इफ यू सी नो, अपने को जो करना था अपन ने कर दिया है, ठीक है। बेसिकली अपन ने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर कैंसिल कर दिया, जिनको शायद एक्वायर करना था उनको अपन ने शायद इशू कर दिया, और जो भी सेपरेट अकाउंट में फेयर वैल्यूएशन करके जो भी पैसा था वो अपन ने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को डिसबर्स कर दिया। तो इससे यू कैन सी दिस जबरदस्त आर्म ट्विस्टिंग दैट अगर आपने डिलीवर नहीं कर दिया तो हम ये कर देंगे करके, एंड देन दे विल टेक केयर ऑफ द मैटर। दैट इज सेक्शन 236 फॉर यू ऑल। सबको क्लियर? यहाँ पे एकदम इजी, सिंपल डायग्राम बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इजी टू अंडरस्टैंड। परफेक्ट, ठीक है, ग्रेट, ओके। एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं क्विकली इसको, ठीक है। बोलते हैं आराम से, टेल मी। पहले 90% एक्वायर होना चाहिए ड्यू टू व्हाट? एस्को करके। एस्को इज बेसिकली नथिंग बट व्हाट? इट इज अमालगमेशन हो सकता है, शेयर एक्सचेंज हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, एनी अदर क्या बोलते हैं, एनी अदर वे से दे मस्ट हैव एक्वायर्ड सम दीज 90% शेयर्स। इफ दैट इज द केस देन उसका वैल्यू डिटरमाइन करके उसका हम लोग ऑफर करेंगे टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। दैट मनी विल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे ट्रांसफरीज ने अपना यहाँ पे जो ड्यूटी है वो कर दिया। अभी ट्रांसफरर कंपनी जो रहेगा उन लोग क्या करेंगे? दे विल एक्ट एज अ ट्रांसफर एजेंट। बेसिकली देयर जॉब इज टू टेक द शेयर्स फ्रॉम द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड गिव इट टू द ट्रांसफरीज, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रांसफरर कंपनी ये कर नहीं पाया, सपोज इफ दे आर नॉट एबल टू डू दिस, देन दे विल डू दैट आर्म ट्विस्टिंग, दैट इज बेसिकली द स्क्वीजिंग आउट ऑफ द माइनॉरिटी का प्रोसीजर। व्हाट दे विल डू इज दे विल कैंसिल द शेयर्स ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। जो शेयर्स कैंसिल कर दिया उसके बदले में, मतलब इन ल्यू ऑफ दोज शेयर्स, इन ल्यू इज LIEU, ठीक है। In lieu of those shares, they will issue the shares to the transferees. And finally, the separate bank account, they will take control of the separate bank account and give the money or disburse the money to the minority shareholders. Okay? So that is basically section 236. Okay? अभी ये section 236 का जो content part है, चलो मस्त करते हैं इसको अभी. So we'll have to see this. इसमें कुछ अलग points भी है which I'll tell you in the section. ठीक है? ये basically diagram I have just provided so that it is easy for you. What I'll suggest everyone is यहाँ पे ना please take a screenshot of this. यहाँ पे please take a screenshot of this, and somewhere whenever you get time, whenever I give break, no, at that time you can just draw it in your book. लेकिन पक्का बनाना। मेरा सजेशन क्या रहेगा वहां पे in the textbook, no, I think below section 240, I think you will have some space left. अगर नहीं है तो कहीं ऊपर मैनेज करो, but keep it somewhere near the section only so that you can quickly go through it. वैसे I think 240 के नीचे थोड़ा सा जगह रहेगा वहां पे, you can make this diagram there, वहां पे और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। You can do this during the break. Okay, ठीक है, सिंपल डायग्राम है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट्स के अंदर it will be made. Okay, let's do the reading of this section. देख तो क्या लिखा है यहाँ पे? Notified to company for purchase of minority shareholding. वहां पे लिखा in the event of an acquirer or a person acting in concert with the acquirer. See the language that they are using, acquirer or a person acting in concert with such acquirer becoming registered holder of 90% or more of the issued equity share capital of a company, or in the event any person or group of persons becoming 90% majority or holding 90% of the issued equity share capital of the company. So basically group of persons ho, acquirer ho, a person acting in concert with the acquirer ho, basically a person जो acquirer के साथ रहता है, बेसिकली पर्सन हु इज क्लोज निट विद द एक्वायरर, ठीक है। तो अगर ऐसे रहेगा एंड इफ दे आर होल्डिंग 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल और द मेजॉरिटी, सो देन व्हाट दे कैन डू इज दे कैन नाउ क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो 90% पहले तो उन्होंने लिखा है कि ये कहां से मिला रहेगा, ये अपना वो जो एस्को वाला कोड था वही है, दैट इज अमालगमेशन, शेयर एक्सचेंज, कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज, एनी अदर रीजन। तो ये तरीके से उनको मिल गया यहाँ पे। Now what they will do is they will notify the company of their intention to buy the remaining equity shares, ठीक है।
तो ये एस्को वाले क्या बोलेंगे, कंपनी के पास जाएंगे, ट्रांसफर कंपनी के पास, कि हमें यहाँ पे आपके जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनका भी शेयर चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा रहेगा तो आगे देखो क्या होता है, ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बाय एक्वायरर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, दे हैव सेड दैट the acquirer person or group of persons shall offer to the minority shareholders of the company for buying the equity shares held by such shareholders at a price determined on the basis of the valuation of the registered value। तो उन्होंने क्या किया, वैल्यूएशन पहले कर दिया। so our word main word was value। आगे था ऑफर टू द मेजॉरिटी शेयर होल्डर टू परचेज द माइनॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डिंग एट द प्राइस डिटरमाइंड। तो यहाँ पे इनको ऑफर है दैट द मेजॉरिटी कैन नाउ परचेज द शेयर्स ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। लेकिन अभी ये जो उन्होंने वैल्यूएशन दिया हुआ है, ऑफर दिया हुआ है, इसका पैसा कहीं तो रखना पड़ेगा। सो व्हाट दे विल डू इज दे विल डिपॉजिट एन अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द शेयर्स to be acquired by them in a separate bank account to be operated by the transferor company, take remember a transferor company, for at least 1 year for payment to the minority shareholders। now this period is very important है, ये जो period है प्लीज मार्केट एज स्टार है यहाँ पे, ये वाला, ये यहाँ पे मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव द टेक्स्ट बुक नाउ सो यू कैन इजीली मार्क इट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, स्टार मार्क कर दिया अपन ने यहाँ पे, दैट इज बेसिकली एटलीस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर अपन यहाँ पे ये शेयर्स रख सकते हैं। सॉरी, द मनी विल बी देयर इन द सेपरेट बैंक अकाउंट सो दैट वी कैन पे द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। बिकॉज ये अंडरस्टैंड दिस इनफॉर्मल वे ना, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को अपन यहाँ पे बोल नहीं सकते कि चलो इतने महीने के अंदर दे दो करके, ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, जब भी whenever they agree within this 1 year, so that time we'll keep on paying them from this particular account। यहाँ पे लिखा है अमाउंट shall be disbursed to the entitled shareholders within how many days, within 60 days, ठीक है। within 60 days we'll try to give it to them। लेकिन सपोज अगर वो 60 डेज के अंदर नहीं है तो बाद में उन लोग आएंगे तभी उनको पैसा देंगे, और कुछ लोग आएंगे तो उनको पैसा देंगे, ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा करके we will cover 100% of the shares, simple। so it will be dispersed to them within how many days, 60 days। अभी ये आइडियल सिनेरियो है, ठीक है। दिस इज द आइडियल सिनेरियो वेयर द माइनॉरिटी ने कुछ मस्ती नहीं किया है यहाँ पे, दे आर आल्सो अग्रीइंग कि हाँ हाँ चलो हमारे शेयर्स दे दो और वील गेट द मनी, सो दे आर अग्रीइंग टू दिस। अभी यहाँ पे रोल ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। द ट्रांसफर कंपनी टू एक्ट एज अ ट्रांसफर एजेंट इन द इवेंट ऑफ परचेज, इन द इवेंट ऑफ परचेज अंडर दिस सेक्शन द कंपनी whose shares are being transferred shall act as a transfer agent for receiving and paying the price to the minority shareholders and for taking the delivery of the shares। तो इन लोग काम क्या करेंगे, रिसीविंग एंड पेइंग द प्राइस, पैसा देंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, और उनसे क्या लेंगे, दे विल टेक फॉर टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स एंड डिलीवरिंग सच शेयर्स टू द मेजॉरिटी एज द केस में बी। सो दे विल फाइनली डिलीवर द शेयर्स टू द मेजॉरिटी, ठीक है। अभी इफ यू सी हियर नो, दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड एज व्हाट यू कॉल ट्रांसफरी कंपनी, ये कंपनी वर्ड यूज ही नहीं किया, मेजॉरिटी बोल दिया सीधा, ठीक है। सो दे आर नॉट यूजिंग such term which again proves कि ये individual based रहेगा and 235 will be more of a intercorporate based, ठीक है। देखते हैं आगे क्या लिखा। transferor company to issue shares in the absence of physical delivery of shares by the shareholders within the time specified by the company। देखो क्या क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे absence है physical delivery of shares का मतलब the minority shareholders ने अभी तक शेयर डिलीवर नहीं किए, ठीक है, within 60 days करना चाहिए था, they have not done। तो देखो क्या लिखा है आर्म ट्विस्टिंग में, share certificate shall be deemed to be cancelled, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। शेयर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड शैल बी ऑथराइज्ड टू इशू द शेयर्स इन ल्यू ऑफ द कैंसल्ड शेयर्स। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग अभी यहाँ पे जो मेजॉरिटी है उनको अपन यहाँ पे नए शेयर इशू करेंगे। फाइनली मेक पेमेंट आउट ऑफ द प्राइस आउट ऑफ द डिपॉजिट में, जो डिपॉजिट अपन ने किया था इन सबसेक्शन 4, बेसिकली द वही द सेपरेट बैंक अकाउंट में जो डिपॉजिट किया था अपन ने, वहां से we will take out the money and will pay the minority shareholders, ठीक है। आगे लिखा है right of shareholders to make an offer for sale of minority equity shareholding in the event of a majority shareholder or shareholders requiring a full purchase and making payment of price by deposit with the company for, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, what they are covering here is basically अगर यहाँ पे majority जो shareholder है इन लोग ने अगर minority को offer दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ना, दे हैव, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, शेयर होल्डर्स हु हैव डाइड और सीज्ड टू एग्जिस्ट, उनका अता पता नहीं है या तो फिर वो मर चुके। तो इफ दे हैव पास्ड अवे और इफ दे आर नॉट इन टच, अगर ऐसा रहेगा और उनका शेयर फिर अपने को मिल नहीं सकता, तो यहाँ पे ये भी चेक करेंगे कि अच्छा चल इन लोग तो नहीं है तो इनके आगे किसी के पास तो शेयर ट्रांसफर हो गया रहेगा। तो बाय वे ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन इज व्हेन बिकॉज ऑफ डेथ द शेयर्स गेट ट्रांसमिटेड टू द अदर पर्सन, ठीक है, जो नॉमिनी रहेगा बेसिकली उनका। तो यहाँ पे इट कैन गेट ट्रांसफर टू द लीगल हेयर्स, द सक्सेसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, असाइनीज, जो भी लोग रहेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर ये इनका भी अता पता नहीं है, हैव नॉट बीन ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड बाय वे ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, इनका भी कोई अता पता नहीं है या तो फिर इनको अपन ने शेयर ट्रांसमिट हुए ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे रहेगा यहाँ पे कि शेयर होल्डर का पता नहीं है, शेयर होल्डर का पता नहीं है, तो अपन ने शेयर ट्रांसमिट हुए ही नहीं है, ठीक है, तो अपन ने शेयर ट्रांसमिट हुए ही नहीं है, ठीक है, तो अगर ऐसे रहेगा यहाँ पे कि शेयर होल्डर का पता नहीं है, शेयर होल्डर का पता नहीं है,
हेयर सक्सेसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, असाइनीज, इन लोग का भी वी आर नॉट दे आर नॉट इन आवर टच. देन व्हाट टू डू नाउ, कि अभी सोल्यूशन क्या है इसका? तो दे हैव सेड कि एक काम करते, चलो अपन ये जो हम लोगों ने ऊपर जो प्रोवाइड किया ना फीचर, कि आप लोग को यहाँ पे पैसा मिल सकता है करके, यू कैन गेट द मनी एंड यू कैन गिव योर शेयर्स टू अस. दे हैव सेड दैट विल मेक इट अवेलेबल फॉर 3 years. दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर 3 years. तो 3 साल के लिए चलते रहेगा. तो अगर सपोज ये पीरियड में वो जो 60 डेज के अंदर आपने ट्रांसफर नहीं किया, और बाद में अगर ये कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स अभी हो रहा है, तभी भी आप प्रेजेंट नहीं थे, आप तक अभी तक ये पैसा पहुंचा नहीं है, देन डोंट वरी. सपोज बाय चांस दैट पर्सन सीज टू एग्जिट और एग्जिस्ट और डाई, ऐसा रहेगा, देन इट विल कीप इट अवेलेबल फॉर हाउ मेनी इयर्स नाउ? फॉर 3 years. क्लियर एकदम? ये सिंपल, easy. Are you understanding this point? No problem at all. Perfect. Easy. एक सेकेंड. क्लियर? ओके, ठीक है. नाउ व्हाट आई रिक्वेस्ट इज गो थ्रू दिस सेक्शन वर्ड बाय वर्ड, अच्छे से एकदम, एंड देन नोट योर पॉइंट्स, आस्क मी द डाउट्स. ठीक है? डू इट, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स प्लीज टाइप डन. प्लीज गो थ्रू इट.